नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने का मामला राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। कल कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया था तो वहीं आज बीजेपी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर बीजेपी के युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों बीजेपी के नेता मौजूद रहे हैं। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा का कहना है, एक तरफ तो राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कानून को अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। जब एक भारत में नेहरू गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट है। कांग्रेस को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को लूटने का अधिकार किसी को नहीं है। कानून सबके लिए समान है और वह अपना काम करेगा। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एजेंसी द्वारा जिस प्रकार कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का चार्जशीट में नाम आना, उनका आरोपी बनना इस बात का द्योतक है कि किस प्रकार देश में वे लोग जो लगातार अपने आप को सुपीरियर और डोमिनेंस मानते थे कि देश की सारी एजेंसियों पर उनका कब्जा है, वे ये मानते थे कि हम जो चाहेंगे वो देश में होगा। लेकिन ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जनता की सरकार है, जन कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। हमने कहा है कि हम देश के अंदर होने वाली एक एक घटना को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। उसी का ये नतीजा है। जब चुनाव चलता था तो राहुल गांधी कहते थे, आप सबको याद होगा, कि देश में संविधान का अपमान हो रहा है, संविधान से देश चलेगा। भैया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में ये संविधान से चलने वाली सरकार है और जांच एजेंसियां संविधान के अधीन आती है। तो जब जांच एजेंसियां आपकी जांच करना चाहती हैं तो उसको पारदर्शिता से जांच क्यों नहीं करने देते हैं आप इसका मतलब झूठे हैं। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचे गए संविधान का अपमान करना चाहते हैं। ये जांच एजेंसी संविधान द्वारा रचित है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष जांच कर रही है। अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हैं तो इसमें जांच एजेंसी और सरकारों का दोष नहीं है, आपके किए हुए काले कारनामे और आपके इतिहास का दोष है। मैं मानता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने अपना विरोध दर्ज कराया है और हम ये कड़ा विरोध दर्ज कराते हैं कि अगर इस देश में ये कहा गया कि जांच एजेंसियां किसी निर्दोष को फंसा रही हैं तो एक कथित तौर पर गलत है। जांच एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही हैं। साल 2013 में भाजपा सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की थी इसके खिलाफ। उस समय कांग्रेस सरकार में जांच हुई थी, आपको? जी हाँ, ये अच्छा लगा मुझे कि तमाम एजेंसियां, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से लेकर के नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से लेकर के ये सब तो कांग्रेस सरकार के समय में, और आज जब वे आपके खिलाफ जांच करने लगते हो क्योंकि आप गलत पाए जाते हो, तब आपको कलंकित होने का डर लगता है। अब आप भयभीत हो रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि देश के सामने आपको निष्पक्षता के साथ जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप आरोपी बनाए जाते हैं और वही स्थिति हो गई कि चोर मचाए शोर, चोरी और सीना चोरी। भैया, आपने चोरी करी है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है, आपकी कंपनी के जिस कंपनी घोटाले में पाई गई है उसमें माँ बेटे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं 70% से ज़्यादा के, आप दोषी पाए जाते हैं तो उसमें भैया चिंता कैसी? आप ही ने कहा था ना संविधान से देश चलेगा। जांच एजेंसी संविधान के दायरे में आती है। अब आप सामना कीजिए और देश की जनता को जवाब दीजिए।